कैसा होगा कलयुग के बाद का युग? वो कौन सी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के समय में ही पांचों पांडवों को बता दी थी? उनके द्वारा बताई गई बातें आज बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, जब पांडव अपना सब कुछ युद्ध में हार कर वन की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, हमें ये बताइए कि अभी जो युग चल रहा है इसके बाद कलयुग आएगा, लोग उसकी पहचान कैसे करेंगे? तब उनकी इस बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण भगवान ने ये सारी बताई थी। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो आज हमारी दुनिया अनेक रहस्यों से भरी हुई है। वर्तमान की बात करें तो शास्त्रों में लिखी सारी बातें सच साबित हो रही हैं। पहले इंसान की औसत आयु 100 साल थी, जो लगातार घटते हुए अब 65 से 60 साल तक आ गई है। इंसान की औसतन ऊंचाई 5 से 6 फीट हो गई है। पानी का संकट धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है। अभी पाकिस्तान का हाल तो आप लोग देख ही सकते हैं, जिस तरह से वहाँ पर संकट मंडराया है। कहीं ना कहीं ये बात सब शास्त्रों में लिखी हुई है, जो आज साबित हो रही हैं। अब पॉल्यूशन के कारण हवा जहरीली हो रही है, जिसका असर धरती की गुणवत्ता और फसलों पर साफ दिखाई दे रहा है। पर अब सवाल ये उठता है कि जब त्रेता युग में पाप बढ़ा तो भगवान राम ने अवतार लिया, जब द्वापर में अधर्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। अब कलयुग धर्म की हर सीमा को पार कर जाएगा, तब आखिरकार क्या होगा? आप सभी ये जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय काल खंड चक्र को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं वो है कलयुग। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हुआ है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया है। वर्तमान परिस्थिति में ये चारों तरफ बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? इसके बारे में अब विस्तार से जान लेते हैं। आगे की जानकारी हम आपको बताएं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हर गतिविधि का एक निश्चित समय होता है, उसी तरीके से युगों के परिवर्तन का भी एक निश्चित समय होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वर्तमान समय में युगों के परिवर्तन का 22वां चरण चल रहा है। इससे पहले 21 चरण पूरे हो चुके हैं। माना जाता है कि युगों के इस परिवर्तन की क्रिया में अब कलयुग के समाप्त होने और सतयुग के आरंभ होने का समय आ गया है। लेकिन इस नए युग के आरंभ और स्वभाव के रूप में बताने से पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है और कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो गया था। कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा बताया जाता है और अभी कलयुग के 5,123 वर्ष ही पूरे हो पाए हैं और अभी भी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। तो दोस्तों, इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि कलयुग अपने चरम पर अभी तक नहीं पहुंचा है। किंतु यदि आप जानना चाहते हैं कि कलयुग का अंत कैसा होगा तो आपको इसका उत्तर सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ ग्रंथों में मिल जाएगा। उन्हीं में से एक ग्रंथ है महापुराण, जिसमें कलयुग को लेकर ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको सुनने के बाद आप भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ब्रह्म पुराण में बताया गया है और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में पांडवों को भी बताई थी। उन्होंने बताया था कि जब कलयुग का अंत आने का समय होगा, उस समय मनुष्य की आयु महज 12 साल ही रह जाएगी और चारों तरफ अधर्म का साया होगा। मनुष्य धन का इतना बड़ा लालची हो जाएगा कि वह पैसे के लिए किसी भी इंसान को मारने तक को तैयार हो जाएगा। औरतों को बुरी नजरों से देखा जाएगा। पृथ्वी पर इतने अधर्म और पाप किए जाएंगे जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख जाएंगे और प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होगी। इसके अलावा हिंदू धर्म की पवित्र नदी गंगा 5000 साल बाद सूख जाएगी और बैकुंठ धाम चली जाएगी। धीरे धीरे सभी देवता पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने निवास स्थान की तरफ चले जाएंगे। लोग पूजा पाठ और व्रत करना बंद कर देंगे। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा और बेटा अपने पिता को मारने लगेगा। बेटा माता को बुरी नजर से देखेगा। भगवान की पूजा की बजाय लोग ढोंगी बाबा व पापियों लोगों की पूजा करेंगे। उस समय किसी व्यक्ति के मुंह से जो बात निकल गई उसे ही शस्त्र समझ लिया जाएगा। अथवा कलयुग के चरम में मनुष्य की बोली गई हर एक बात इतनी खराब हो जाएगी कि वो अच्छा भी बोलेगा तो उसको लोग बुरी तरीके से समझेंगे और उसका बोलने का तरीका बिल्कुल गलत होगा। इंसान पैसों का इतना अधिक लालची हो जाएगा कि थोड़े से पैसे होने के बाद भी वह खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेगा और अपने दिखावे के लिए उन्हें खर्च करेगा। जो व्यक्ति
व्यक्ति कम धनवान होगा स्त्रियां उसको छोड़ देंगी और जिसके पास अधिक धन होगा वह स्त्रियों का स्वामी होगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता एकमात्र व्यापार बनकर रह जाएगा। सभी की शादीशुदा जिंदगी में कोई ना कोई रुकावट जरूर आएगी। पत्नी एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर देंगे। यही नहीं, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे चारों तरफ सिर्फ उन्हीं का ही बोलबाला होगा। सभी लोग अधर्मी हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो धर्म के रास्ते पर चल रहे होंगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति के घर पर श्री हरि नारायण कल्कि का अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। कल्कि अवतार से जुड़ा हुआ एक तथ्य महाभारत के एक अध्याय में देखने को मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने कल्कि अवतार और कलयुग के अंत के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग के अंत के समय भारी वर्षा, प्रचंड आंधी, जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग दूसरों की खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, खाने पीने का सामान भी चुरा लिया जाएगा। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे और आपस में फिर बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला होगा। तो भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर पृथ्वी लोक से पाप का नाश कर देंगे। युग परिवर्तन का 22वां चक्र समाप्त हो जाएगा और युग के परिवर्तन के 23वें चक्र की शुरुआत होगी, जिसको सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इसमें एक नई दुनिया का जन्म होगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। इसके अलावा धर्म पुराण में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि सतयुग की अवधि 17,28,000 साल वर्ष की होगी। पृथ्वी पर दोबारा से धर्म का जन्म होगा। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को देखकर खुश होगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर बस प्यार ही प्यार होगा। मानवता की दोबारा से स्थापना होगी। सतयुग में लोग भगवान से बात कर सकेंगे। देवताओं के प्रति अपनी आस्था की वजह से तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का जन्म होगा। धन की बजाय मानवता को अधिक महत्व दिया जाएगा। स्त्री को सम्मान की नजर से देखा जाएगा। वैसे दोस्तों, सतयुग आने में बहुत लंबा समय बाकी है, लेकिन कलयुग में भी मनुष्य अपने कर्मों से उसे सतयुग में बदल सकता है। दोस्तों, हमें तो खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारा जन्म कलयुग के शुरुआती चरणों में हुआ है, जिसमें हमें आज भगवान की पूजा पाठ और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस कलयुग की शुरुआत में आप सतयुग का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कर्मों को प्रधानता देनी होगी। इसके लिए आप धर्म का मार्ग चुनें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर किस तरह से कलयुग का अंत होगा और कलयुग के बाद कौन सा युग होगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।